Hello everyone and welcome to our new fresh vlog. I know मैंने बहुत वक्त से वीडियो नहीं बनाया and I'm really sorry to everyone. कुछ चीज़ें सॉर्ट कर रहा था लाइफ में so that YouTube पे फोकस कर सकूं, पर लगा नहीं था कि वो चीज़ें सॉर्ट करने के लिए इतना वक्त लगेगा। बट अभी ऐसे लग रहा है कि चीज़ें धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन हो रही है अपने लाइफ में, धीरे धीरे फाइनेंशियली, मेंटली, सब चीज़ें का ख्याल रख रहा हूँ अभी धीरे। और अभी व्लॉग्स टाइम पे आते रहेंगे, हफ्ते में 2 व्लॉग्स 3 व्लॉग्स, जैसे मुझे वक्त मिलेगा व्लॉग्स आते रहेंगे। बट अभी कंटिन्यूस रहेगा ये प्रोसेस, इसमें अभी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, कुछ भी हो जाए। आई नो मैंने पहले भी ये सब चीज़ें कही है, बट बोलते ना डिस्टिनी में जो लिखा रहेगा वही होगा, और जिस चीज़ को वक्त लगना है उसको वक्त लगने वाला है। बट वंस अगेन आई एम रियली सॉरी टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। बाकी आप सब बताएं आप कैसे हो। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और बहुत दिन से जब मैंने बात नहीं किया है तो मेरा बात करने का तरीका थोड़ा हड़बड़ा सा गया है। बट आई होप आप सब अच्छे हो, घर में सब ठीक है और बढ़िया हो मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज का व्लॉग करने का रीज़न बेसिकली है कि हम गए थे हमारी बाइक को सर्विसिंग से लेने के लिए। मैं तो बेसिकली वो भी शूट नहीं कर पाया था, कि वो भी कर नहीं पाया था बेसिकली। 2 सिलेंडर है, 2 सिलेंडर है ना, पैरेलल ट्विन है ना। और वो कितने की है? 5,56,000। 5,56,000 अच्छी लगी। थैंक यू कलर अच्छा है। थैंक यू थैंक यू। पहले से ही है। ब्लॉगिंग कर रहे हैं, हाँ वीडियो में है। हाँ, आएगा कल आएगा। तो हाँ, वही रीज़न है, तो जिसकी वजह से चीज़ें ठीक से नहीं कर पा रहा था। बट अभी विल मेक श्योर कि व्लॉग्स ठीक से टाइम पे आए, और अभी चीज़ें इंटरेस्टिंग प्लान हो रखी है। तो बेसिकली मैं क्या बता रहा था, व्लॉग आज बनाने का रीज़न, हाँ, मैं बाइक लेके आया अपने सर्विस सेंटर से। सेकेंड सर्विसिंग हो चुकी है हमारी, और मुझे बताना है एक्सपीरियंस हाउ वाज इट, कि सर्विसिंग में क्या चार्जेस लगे और क्या नहीं। साथ ही साथ मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ रिगार्डिंग बेसिकली अबाउट द एक्सेसरीज़, जो रिक्वायर्ड एक्सेसरीज़ है मैंने जो बाइक में ऐड करी है। बट अभी हमारा जो मेन फोकस है कि ये बाइक ख़रीदे या ना ख़रीदे सेकंड सर्विसिंग के बाद। अभी क्योंकि द रीज़न बेइंग, अभी मैंने बाइक को अच्छा खासा एक 6,000 किलोमीटर चला लिया है। ओके, अभी 2 सर्विसिंग करा ली है मैंने, एक अच्छी खासी लंबी राइड भी कर ली है। मैं गोवा भी गया था बाइक से, और एक फेयर आइडिया है मेरे पास, क्योंकि मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हैं दिल्ली यूपी साइड से कि बाइक अच्छी नहीं है, बाइक के रिव्यूज़ बढ़िया नहीं है, बाइक के ड्रॉबैक्स बहुत सारे हैं। तो फर्स्ट चीज़ ये था कि जिसने सर्विसिंग कराई है उसके बाद बाइक का परफॉर्मेंस गिर चुका है, कि बाइक 150 भी नहीं जा रही है, स्ट्रगल कर रही है बहुत ज़्यादा। गाड़ी का टॉर्क और पावर आउटपुट काफ़ी कम हो चुका है, और परफॉर्मेंस काफ़ी डिप हुआ है सेकेंड और थर्ड सर्विसिंग के बाद। तो हम देखेंगे वो चीज़ के बारे में कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा है इस मामले में, कि अभी तक ये जो चल रहा है, जो लोग रिव्यूज़ दे रहे हैं बाइक को लेके, वो सही है या नहीं। सो हम वो भी चेक करेंगे, बट उसके लिए थोड़ा वक्त है। उसके पहले हमें जाना है बबलू मोटर्स में। मैंने बाइक के लिए कुछ एक्सेसरीज़ मंगाई थी जिसको मुझे फिटिंग कराना है। मैंने बाइक में कुछ चेंजेस कराए हैं जिससे मेरे बाइक का परफॉर्मेंस, सेकेंड बाइक की ब्रेकिंग और मेरा राइड हैंडलिंग क्वालिटी इम्प्रूव कराने के लिए। तो उसके बारे में इन डिटेल वीडियो हम बनाएंगे।
बट अभी हम बात करेंगे सर्विसिंग को लेके। मुझे सर्विसिंग का कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट कुछ आया है अराउंड 5,960 रुपीज़, जिसमें कंपनी की सेकंड सर्विसिंग, इंजन ऑयल, इंजन फ्लशिंग, ब्रेक पैड क्लीनिंग एंड ऑल। बट ब्रेक पैड हमारा फ्रंट वाला ख़त्म हो चुका था, तो हमने नया ब्रेक पैड डाला है, जो कि कंपनी का नहीं है, हमने बाहर से लगाया है, आफ्टर मार्केट वाला गैल्फर का सिंथेड ब्रेक पैड, विच कॉस्ट अराउंड लाइक 3,500। और उसका ब्रेकिंग फ़िलहाल तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। उसका ब्रेकिंग काफ़ी अच्छा है फ्रंट वाला, बिकॉज मैं फ्रंट ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो 6,000 किलोमीटर के अंदर ही मेरे ब्रेक पैड्स ख़त्म हो गए थे फ्रंट वाले। उसके बाद जो गाड़ी का वॉशिंग, चेन लूबिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, तो हम निकल गए हैं हमारा मेजर काम करके बबलू मोटर्स के यहाँ से। आई स्वेयर क्या ही गर्दी था, और मुझे वहाँ पर रिकॉर्डिंग करने का कुछ मौका नहीं मिला है। बट मेन चीज़ ये है कि जो हमारा इम्पोर्टेंट काम था वो पूरा हो चुका है। सो अभी हम करते हैं बातचीत कंटिन्यू। ये व्लॉग में ज़्यादा करके मैं बातचीत करूँगा और आपको बताऊँगा कि गाड़ी का सर्विसिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये गाड़ी ख़रीदना चाहिए या नहीं। गाड़ी के कुछ प्रोज है और कुछ कॉन्स है, आपको बताऊंगा। फर्स्ट, गाड़ी के प्रोज ये है कि गाड़ी परफॉर्मेंस में काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर। इतने कम प्राइस में पैरेलल ट्विन इंजन विद 47 bhp, अराउंड 200 का टॉप स्पीड, साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, स्पोर्ट्स मोड, काफ़ी बेहतर है। सो एक ये चीज़ें है। रही बात, मैं एक बाइक को गोवा राइड के लेके आया था, और राइड काफ़ी बेहतर था। ओके, एक्सपीरियंस गाड़ी का कहीं भी परफॉर्मेंस को लेट डाउन नहीं किया। 3,500 के अराउंड मुझे लगा फ्यूल के लिए यहाँ से गोवा पहुँचने के लिए, मुंबई से गोवा। और बाइक वॉज अराउंड ऑलवेज लाइक 170, 180, 170, 180 हाईवेज पे, फिर भी अच्छा खासा माइलेज दिया हमें। रही बात सर्विसिंग के लेके, मैंने बाइक में कुछ चेंजेस किए हैं। मैंने बाइक का एयर फिल्टर बदला, मैंने BMC का एयर फिल्टर ऐड किया, बिकॉज स्टॉक एयर फिल्टर इतना अच्छा है नहीं, तो BMC का एयर फिल्टर काफ़ी रिकमेंडेड है, मैंने वही डाला है। दैट कॉस्ट यू अराउंड 8,400 के आसपास। मैंने गैल्फर के फ्रंट ब्रेक पैड डाले। ये दो चीज़ें इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग एंड परफॉर्मेंस के मामले में। एयर फिल्टर इज़ मस्ट। तो ये चीज़ें हमने करी है, और ये सब मिला के, जैसे मैंने आपको बताया, गाड़ी का जो सर्विसिंग कॉस्ट हुआ अराउंड 6,000 के आसपास, लेबर वगैरह सब मिला के। अभी हम चेक करेंगे जो इश्यूज़ लोगों को आ रहे हैं सर्विसिंग के बाद। किसी को सेकंड सर्विसिंग के बाद आ रहा है, किसी को थर्ड सर्विसिंग के बाद आ रहा है, जहाँ पे गाड़ी का परफॉर्मेंस काफ़ी कम हो चुका है। और एक बंदे का मैंने कमेंट देखा था, एक पोस्ट देखा था इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे उसने मेंशन किया, माई बाइक इज़ स्ट्रगलिंग टू इवन कोप अप विद द 155cc R15 वर्जन 3। जहाँ पे उसकी बाइक अराउंड 175-180 जा रही थी, वो 155 के भी स्ट्रगल कर रही थी। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि एक्चुअल में ये सच है कि नहीं। ओके, अभी हम इसी को एक्सपीरियंस करेंगे परफॉर्मेंस को, और फिर मैं मेंशन करूँगा कि एक्चुअल में चीज़ें है या नहीं। बट ऑनेस्टली मुझे लगता है कि अभी तक मुंबई में तो ऐसा किसी कंप्लेंट आया नहीं है कि जहाँ पे लोगों को परफॉर्मेंस इश्यूज़ आ रहे हैं सर्विसिंग के बाद, क्योंकि मेरे पहले भी काफ़ी लोगों ने बाइक ली होगी मुंबई में, और आई गेस मेरे साथ चलाई भी होगी, तो आई हैव नो आइडिया। बट इफ़ एनी वन इज़ वॉचिंग दिस वीडियो जिसके पास RS है, और अगर किसी को ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, कि हम चेक कर सकते हैं कि क्या इशू है। और अगर मुझे ऐसा कुछ आ रहा है तो आई लेट यू नो एज वेल।
तो हम उस पर वार्तालाप करेंगे। और फिर सर्विस सेंटर में सर्विस सेंटर में बंदा है अमोल, ही इज़ लाइक द मैकेनिक एंड द टेक्नीशियन एज वेल, कि वहाँ पे वही दिखता है अप्रिलिया को, ट्रस्टवर्दी बंदा है। तो यस, उसने मुझे बताया कि अगर कुछ भी ऐसा आपको आता है इशू तो लेट मी नो, वो सीनियर से बात करेंगे और चेक करेंगे क्या सीन है। दूसरा एक ड्रॉबैक सबसे गंदा लगा मेरे को बाइक के बारे में, ये पता नहीं अगर आप लोगों को ये फेस हुआ है कि नहीं किसी को, बाइक का स्विच इज़ वेरी पथेटिक भी नहीं, शिट। बाइक का मेरा पास्ट लाइट का बटन ख़राब हो चुका है, ओके। बटन बीच में वर्क नहीं करते कुछ, और इसके वजह से मेरा फ्लैश लाइट मेरे को हाथ से मैनुअली करना पड़ता है। स्प्लेंडर वाला फीलिंग आता है, स्प्लेंडर ही बेटर है इस मामले में। तो मेरी अमोल से बात हुई, अमोल ने कहा कि उसका इश्यूज़ आ रहे हैं बटन से किसी को लॉट में, और जब ऊपर से आएगा इंटीमेशन या फिर अप्रूवल तो सारा का सारा स्विच जो है ये बटन्स का वो चेंज हो जाएगा। तो एक ये अपडेट उसने दिया है मुझे, उसके लिए हमें फॉलोअप लेना पड़ेगा। देखो फर्स्ट लॉट है बाइक का, तो थोड़े बहुत इश्यूज़ आने मैंडेटरी है, कंपलसरी है, आते ही। अगर नहीं आ रहे तो भाई तुम काफ़ी लकी हो। बट मैंने जितनी भी बाइक अभी तक ली है, KTM हो ये हो, मुझे इश्यूज़ आए हैं फर्स्ट लॉट में। तो इसका ये जो अभी तक आप देख पा रहे पता नहीं चलेगा, ये बटन ये वर्क ही नहीं करता है मेरा, ना मेरा फ्लैश ये अपर डिपर वर्क करता है। ये सेकंड था। थर्ड चीज़, गोवा राइड से आने के बाद भाई बाइक की फेयरिंग खुळखुळं झालं, खुळखुळं वाजून झालं तुंतुन आणि झालं फेरिंगचं खुळखुळं। भाई बाइक नॉर्मल पॉटहोल में भी गया ना अगर, तो गड़गड़ 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 वाजता है। बाइक बोल रही भाई मैं अब भी टूट के बिखर जाएगी सब जगह। तो उसका भी आज हमने काम कराया है। अमोल को स्पेसिफिकली बोला था भाई याद से ये चीज़ कर लेना कि मेरे को फेयरिंग लूज़ नहीं है, बिकॉज बाइक काफ़ी अनोइंग फील होती है खड्डे में जब जाती है बाइक। तो भाई क्या ही बताए तुमको, ऐसा लगता है सारे दुनिया का दर्द मेरे बाइक को ही है। अंग दुखतंय, तोंड दुखतंय, खडखड खुडखुड वाजताय, काय माहिती काय काय होतं मग। पण आज त्या गाडीचे आपल्या बाईकचे आपण बोल्ट वगैरे सगळे टाईट केले आहेत आणि आज मला बऱ्यापैकी एक्सपिरियन्स आहे। आज खुळखुळत नाही आहे सध्या तरी, आता बघू कसं काय होतं आहे ते। आणि मेन म्हणजे गाडीची ब्रेकिंग खूप घाणेरडी आहे। बाइक का ब्रेकिंग इज़ नॉट दैट ग्रेट, इसी के लिए मैंने बोला कंपनी के ब्रेक पैड्स नहीं रेकमेंड किए मैंने खुद के लिए भी। मेरा फ्रेंड है जो गैल्फर यूज़ करता है उनके स्पोर्ट्स बाइक्स सुपर बाइक्स के लिए, और हमने वही चीज़ें ली। बाइकर DNA थाने, अमय एंड हिज टीम, थैंक यू कि हमने कॉल किया, जो अंकित ने कॉल किया बेसिकली, और उसने सारी चीज़ें अरेंज करा दी जो मुझे चाहिए। और जो मैंने चीज़ें ऐड करी वो, जैसे फ़िल्टर हो गया, ब्रेक पैड हो गया, लीवर्स हो गया, उसका वीडियो अलग से आएगा कि एक्सटीरियर मैंने क्या बाइक में क्या क्या ऐड किया है। तो वो था। और यस, ये मेजर चीज़ें थी सर्विसिंग को लेके। बाकी अभी मेन रही परफॉर्मेंस की बात। पता नहीं भाई आज मुझे ट्रैफिक बहुत लग रहा है तो मुझे बाइक भगाने को नहीं मिल रही है, बट अभी हम बाइक को फ्यूल अप करेंगे और फिर हम टेस्ट करेंगे। ओए ओए माँ कसम, फ्यूल का लाइन देखो। तो हम कहाँ थे, बातचीत को लेके। कमिंग बैक अगेन टू स्क्वायर वन। अभी से, आज से हम हर दिन नहीं, हफ्ते में 3 से 4 वीडियोस अपलोड करने का ट्राई करेंगे। शॉर्ट्स के लिए कंटेंट ढूंढेंगे नया। बिकॉज़ क्या होता है कि हम 5 दिन करते हैं काम, 2 दिन होती है छुट्टी, तो ज़्यादा कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता। बट रीजंस असाइड, मुझे यूट्यूब को ही अपना करियर बनाना है। आई नो काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है चीज़ों को लेके, बट इट्स नेवर टू लेट टू परस्यू योर ड्रीम। अगर ड्रीम कंप्लीट करनी हो ना तो आप मेहनत करो,
एंड ट्रस्ट में मुझे अभी लग रहा है कहीं से अंदर से कि चीज़ें अभी ठीक हो जाएगी लाइफ में थोड़ी थोड़ी, एंड आई एम जस्ट प्रेइंग फॉर इट। मेरी मॉम की हेल्थ हो गई, सब कुछ चीज़ें कि सब ठीक हो जाए और मैं यूट्यूब पे फोकस कर पाऊँ, एंड आई एम जस्ट होपिंग फॉर दैट कि जस्ट फिंगर क्रॉस कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए। तो ये और ओवरऑल अगर मैं बताऊं कि अगर आप बाइक को लेके, जैसे मैं बताया कि हम अभी तो ऑफ ट्रैक हो गए, बट हाँ सर्विसिंग को लेके ये बाइक ख़रीदने के पहले 10 बार सोच लेना और ख़ुद को पूछ लेना कि क्या एक्चुअल में आपका ये रिक्वायरमेंट है। दिस बाइक इज़ टू एग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ सिटिंग पोस्चर। पीछे बैठने वाले को थोड़ा तकलीफ़ होता है, आगे वाले को काफ़ी तकलीफ़ होता है। तो पहले आप देख लो कि आपका वो रिक्वायरमेंट है क्या। सेकेंड चीज़, अगर आपको लगता है कि आपको परफॉर्मेंस बाइक चाहिए बट आपको अपराइट चाहिए, पोजीशन सिटिंग कंफर्ट चाहिए, तो गो फॉर टूनो। इसका नेकेड वर्जन दैट इज़ मच मोर रिलायबल, रिलैक्सिंग है और काफ़ी कंफर्ट अच्छा है। बाकी दोनों चीज़ें काफ़ी सेम है, बाइक में कुछ दिक्कत नहीं है। रही बात भगाने को लेके, कब से रास्ता ढूंढने का ट्राई कर रहा हूँ पर मुझे रास्ता ओपन नहीं मिल रहा है, ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिल रहा है, तो हम भगा ही नहीं पा रहे बाइक को। बट अभी हम कुछ करते हैं और देखते कि क्या हम 155 160 क्रॉस कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि आप लोगों तक ये बताना इम्पोर्टेंट है कि बाइक में सच्ची दिक्कत है कोई, या फिर एक आध बाइक में प्रॉब्लम है जहाँ पे कंपनी को देखना चाहिए कि क्यों हो रहा है। बिकॉज एट द एंड हर कोई अपना मेहनत का पैसा खर्च कर रहा है, बाइक में इन्वेस्ट कर रहा है। अगर अब बाइक नहीं सही निकल रही तो कंपनी को कम से कम रिप्लाई करना चाहिए ये बता के कि हम है, वी विल वर्क ऑन इट, और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन और कस्टमर को अश्योरेंस देना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड आई होप जो बंदे का पोस्ट था उसको कुछ ना कुछ रिप्लाई मिला ही होगा। नाउ विल ट्राई एंड चेक कि बाइक भाग रही है या नहीं। तो प्लीज़ डू एन्जॉय थोड़ा सा एड्रेनलिन रश, बट मेक श्योर व्हेन एवर यू आर राइडिंग फास्ट सेफ्टी पहन के चलो। आई नो मैंने ग्लव्स नहीं पहने बिकॉज ये प्लान नहीं था, बट कम से कम हेलमेट और शूज़ अच्छे पहनो एंड राइड विद केयर। अगर तुम भगा भी रहे हो उतनी ही भगाओ जितना तुम कंट्रोल कर सकते हो। सो प्लीज़ इसका भी ख्याल रखो। हम 190 तक तो 120 तक तो गए आराम से अभी, और मुझे ऐसा तो कोई फ़िलहाल दिक्कत नहीं लग रहा है फ़िलहाल तो, बिकॉज 4th गियर पे था मैं, ना मैंने गियर शिफ्ट किया, ना ऊपर ना नीचे कुछ भी। और जा रही है बेसिकली 120 तक आराम से फ़िलहाल तो। मेरे को अगर स्ट्रेट पैच मिलता है तो आई ट्राई कि मैं पुल कर सकूँ बाइक को थोड़ा दूर तक एंड सी क्या होता है। बिकॉज आज वीक डेज है तो अभी आपने देखा 5th गियर तक 150 जा रही है। सो जिस बंदे ने भी डाला है पोस्ट आई गेस उसको आया होगा, बिकॉज कोई स्पेसिफिक मॉडल में होगा, बोलता ना स्पेसिफिक प्रोडक्ट या फिर स्पेसिफिक वो बाइक में होगा। देखो 100 में से 10 एक बाइक तो फॉल्टी निकलना पार्ट है, बिकॉज एट द एंड मशीन है, तो ये चीज़ें होनी मैंडेटरी है। मतलब कुछ ना कुछ तो दिक्कत आएगी। प्लस इंडियन मेड प्रोडक्ट है तो इंडिया को परफेक्ट होने के लिए थोड़ा वक्त और लगेगा ना कुछ चीज़ों में। एंड थैंक यू सो मच वंस अगैन। गुड नाइट, टेक केयर, stay safe, enjoy your day and be happy and keep smiling.
Lalit signing off. See you in the next vlog. Bye bye.